नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका तेज में और हमारा शो महाभाग्य। और मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल। और मैं आज लेकर आया हूं महाभाग्य में आपके लिए एक बेहद रोचक विषय। टॉपिक है कि आखिर कौन होते हैं इष्ट देव। वो देव जिनको भजने से, जिनको ध्याने से, जिनकी भक्ति से आप अपना सौभाग्य जागृत कर सकते हैं, आपका महाभाग्य जागृत हो सकता है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कैसे बनेगा कल का दिन सुंदर आपके लिए। सबसे पहले सुबह उठकर आप स्नान ध्यान करके अपने दैनिक कृत्यों से निवृत्त होकर हनुमान जी के दर्शन जरूर करें और हनुमान जी को पान के पत्ते पर राम लिखकर अर्पित करें। इसके लिए आप लाल चंदन का प्रयोग कर सकते हैं या सिंदूर का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जो कलम आप इस्तेमाल करें वो किसी भी पेड़ की टहनी हो सकती है या उसकी छोटी सी पत्ते की भी डाली हो सकती है। इसके बाद हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें और पूरे विधि से, पूरे विधान से शांत चित्त एकाग्र होकर हनुमान जी की उपासना करें। आप चाहें तो उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप चाहें तो कोई और पाठ कर सकते हैं। लेकिन मंत्र और पाठ सिर्फ एकाग्रता पर ही निर्भर करता है कि आपका मन अगर हनुमान जी के चरणों में बस गया तो ये समझ लीजिएगा आपका पूरा दिन सक्सेसफुल जाएगा। तो लौटते हैं अब अपने विषय पर और जानते हैं हमारे इष्ट देव कौन है। चलिए डिस्कस करते हैं। प्लैनेट्स और एस्ट्रोलॉजी से हम जानते हैं कि ईस्ट का क्या संबंध है। मैं आपको बताता हूं कि कुंडली के जो 12 खाने होते हैं उसके अंदर से 9वां भाव, द 9th हाउस इन द हॉरोस्कोप, उसको भाग्य का भाव, ईस्ट का भाव भी कहते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति के एक इष्ट देव या देवी होती हैं और इस इष्ट देव की उपासना करके ही व्यक्ति अपने लाइफ में प्रोग्रेस पाता है, उसको लाइफ में उन्नति मिलती है। इनका निर्धारण कुंडली के बिहाफ पर भी होता है। एक्चुअली जितने प्लैनेट्स हैं और एस्ट्रोलॉजिकली जितने भी हमारे नक्षत्र हैं उन सभी का भी इष्ट होता है और वास्तव में ग्रहों का और ज्योतिष का इष्ट देव से संबंध नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि कुंडली का 9वां भाव एक ऐसा भाव होता है जहां पर हम सिग्निफिकेंट मानते हैं कि इष्ट कौन सा है। आपके इष्ट देव या देवी का निर्धारण आपके जन्म जन्मांतर के संस्कारों से होता है। बिना किसी कारण के ईश्वर के जिस स्वरूप की तरफ आपका आकर्षण हो वही आपके इष्ट देव हैं। ये तो नेचुरल प्रोसेस है। ग्रहों की समस्याओं को दूर करने के लिए विशेष देवी देवताओं की उपासना की जा सकती है, ऐसा शास्त्र भी कहते हैं। किस ग्रह की समस्या के लिए किस देवी या देवता की उपासना करें तो चलिए हम ये जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्योतिष में कुछ ऐसे मत हैं जिनके बिहाफ पर हम देवी देवता का चलन भी चूज करते हैं। और बृहद पाराशर होरा शास्त्र में, जो हमारा शास्त्र है ज्योतिष का, उसमें ये संकेत दिए गए हैं। जैसे कि विभिन्न राशि वाले या विभिन्न लग्न वाले विभिन्न देवी देवताओं और इष्टों का चलन करते हैं। इसके लिए कुंडली के 3 भावों को मूल समझा जाता है और जिसे हम गोल्डन ट्रायंगल ऑफ एस्ट्रोलॉजी रूल कहते हैं। उसमें लग्न का भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, ये सबसे ज्यादा 3 इंपॉर्टेंट भाव हैं जिसको गोल्डन ट्रायंगल ऑफ एस्ट्रोलॉजी कहा गया है। लग्न से हम इष्ट का चयन करते हैं, इसके साथ साथ पंचम से हम इष्ट का चयन करते हैं और तीसरी बात भाग्य भाव से, भागेश से हम इष्ट का चयन करते हैं। कृष्णामूर्ति पद्धति ज्योतिष की एक ऐसी पद्धति है जो हमें
नक्षत्रों और उपनक्षत्रों पर चलना सिखाती है, जिसके अनुसार लग्नेश का नक्षत्र जिसमें वो बैठा है और उसका उपनक्षत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ईष्ट को चुनने में। दूसरी बात, 5वें भाव के स्वामी और 9वें भाव के स्वामी के उपनक्षत्र को भी हम कैलकुलेट करते हैं, उसके बिहाफ पर भी हम ईष्ट को चुन सकते हैं। वास्तविक तौर पर ईष्ट का मतलब वो देवता है जो आपके पूरे जीवन में बदलाव ला सकता है, आपके जीवन को फर्श से आकाश पर ले जा सकता है, यह है ईष्ट। तो चलिए हम अब ज्योतिष के अनुरूप जानते हैं कि किस प्रकार से आपका ईष्ट, जो आपके मन में बसा हुआ ईष्ट है, वो आपका निर्धारण किस तरीके से करता है। अगर आप सूर्य को अपना ईष्ट मानते हैं तो सूर्य के लिए या तो सूर्य का ही आप उपासना कर सकते हैं, सूर्य की। इसके अलावा अगर सूर्य आपका इष्ट है तो गायत्री मंत्र की साधना भी आप कर सकते हैं। अगर आप चंद्रमा को अपना इष्ट मानते हैं तो उसके लिए भगवान शिव की उपासना करना आपके लिए उत्तम रहेगा। मंगल ग्रह को ठीक करने के लिए, मंगल ग्रह की जो प्रभाव है उसको शुभ बनाने के लिए कुमार कार्तिकेय यानी कि भगवान शंकर के पुत्र या हनुमान जी की उपासना की जाती है। बुध ग्रह के शुभ प्रभावों को लेने के लिए और बुध ग्रह से अच्छे प्रभाव लेने के लिए माता दुर्गा की उपासना की जाती है और कई ज्योतिष विद्वान बुध के लिए भगवान श्री कृष्ण की उपासना की भी सलाह देते हैं। बृहस्पति के लिए और बृहस्पति के शुभ प्रभावों को प्राप्त करने के लिए श्री हरि की उपासना की जाती है। इसके साथ साथ आप श्री हरि के, नारायण भगवान विष्णु के किसी भी अवतार का पूजन कर सकते हैं। शुक्र ग्रह के लिए माता लक्ष्मी या मां गौरी की उपासना की जाती है। इसके साथ साथ शुक्र ग्रह के लिए आप गौरी का जो चयन होता है उसकी भी उपासना कर सकते हैं। इसके साथ साथ कात्यायनी देवी की भी उपासना की जाती है। शनि ग्रह के लिए या शनि ग्रह के कुप्रभावों से बचने के लिए, इसके साथ साथ शनि ग्रह के शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए आप श्री कृष्ण या महादेव के महाकालेश्वर स्वरूप की उपासना भी कर सकते हैं। राहु देव के लिए भैरव की पूजा करने की लोग सलाह देते हैं और केतु को ठीक करने के लिए, केतु के शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए भगवान गजानन अर्थात गणेश की उपासना की जा सकती है। अपनी विशेष समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अब हम जानते हैं किस देवी देवता की हम उपासना करें। मानसिक समस्याओं के निपटारे के लिए आप चंद्रमा के साथ साथ भगवान शंकर की यानी कि भगवान शिव की उपासना करें। शारीरिक दर्द और चोट चपेट की समस्या के निदान के लिए या एक्सीडेंट से बचाव के लिए हनुमान जी की उपासना करें। अगर आप शीघ्र विवाह चाहते हैं, जल्दी विवाह चाहते हैं, अर्ली मैरिज चाहते हैं, तो उसके लिए पुरुष मां दुर्गा की उपासना करें। शीघ्र विवाह के लिए महिलाएं जो हैं वो भगवान शिव की उपासना करें। अगर आप बाधाओं से घिरे हुए हैं, आपका जीवन संकटों से घिर गया है, तो उसके लिए सर्वोत्तम जो स्रोत है वो है गणपति बप्पा यानी कि भगवान गणेश। उनकी पूजा उपासना से सभी बाधाओं का अंत होता है। धन के लिए, वैभव के लिए, संपत्ति के लिए माता लक्ष्मी की उपासना सर्वश्रेष्ठ रहती है। अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं या आध्यात्मिक उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप सिद्धि हासिल करें या आप इस जीवन मरण के चक्रव्यूह से बाहर निकलकर उस परम मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए भगवान कृष्ण या परमेश्वर शिव की उपासना करें। तो अब हम आपको बताते हैं किस देवी या देवता की उपासना सबके लिए सर्वोत्तम है। इसमें कोई इष्ट का देखना जरूरी नहीं है। ये साधना और ये उपासना, ये जो देवी देवता हैं, ये सबको समांतर रूप से शुभ फल देते हैं। शरीर और मन शुद्ध रखने के लिए
सूर्य की उपासना सर्वोत्तम है, क्योंकि सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है और शरीर में ही आत्मा बसती है। हर व्यक्ति को नियमित रूप से सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए या उगते सूर्य की रोशनी में खड़ा होना चाहिए और इस शरीर को थोड़ा सा तपाना चाहिए, ताकि सूर्य के जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, उसकी जो पॉजिटिव किरणें हमारे शरीर में आ सके। इससे शरीर में स्थित जो नाड़ियां हैं और ग्रहों को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। तो अब जानते हैं, वक्त आ गया है आज के मनी मंत्र का। तो चलिए जानते हैं आज क्या है खास और क्या है आज का खास मनी मंत्र। अपने सिरहाने पैसा, रुपया या आभूषण रखकर कभी मत सोइए। इससे नींद आपकी खराब होती है और बुरे सपने आते हैं और आपका मन जो है उस पैसे में फंसा रहता है। तो इसलिए कभी भी अपना वॉलेट, कभी नोट या सिक्के या कोई भी धन से संबंधित चीज कभी अपने सिरहाने रख के मत सोइए या तकिए के नीचे रख के मत सोइए। तो चलिए अब बात करते हैं आज के लकी कुंडली कॉन्टेस्ट के विनर से। ये जो कुंडली कॉन्टेस्ट के विनर हैं, इनका नाम है सुरेश यादव जी। तो चलिए इनसे बात करते हैं। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। सुरेश जी अपनी बर्थ डिटेल्स बताइए। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16 दिसंबर 1977। 16 दिसंबर 1977 और समय बताएं। सर मेरा रात को 10:05 और बॉर्न प्लेस है नीमच सिटी, मध्य प्रदेश। 10:05 रात को जी। और आपका जन्म स्थान क्या बताया आपने? सर नीमच सिटी, एमपी। नीमच सिटी, एमपी। और अभी कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं अभी अजमेर, राजस्थान से बात कर रहा हूँ। जी, क्या जानना चाहते हैं सुरेश जी? सर लाइफ स्टेबिलिटी पूछना मुझे कि सर मतलब लाइफ स्टेबिलिटी कब तक आएगी? जी सुरेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपने बर्थ डिटेल्स दी हैं उस बिहाफ पर जो आपकी कुंडली बनती है वो कर्क लग्न की कुंडली बन रही है और लग्न में ही नीच के मंगल बैठे हुए हैं। वर्तमान समय में 3 जनवरी 2013 से आपकी बुध की महादशा चल रही है और बुध जो है आपकी कुंडली में छठे भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी होने के कारण आपके 12वें भाव का भी स्वामी है। वर्तमान समय 2019 6 फरवरी तक बुध में आपके चंद्रमा का अंतर है। तो आप में जब बुध में चंद्रमा में मंगल का अंतर आएगा 3 फरवरी 2020 तक आपकी लाइफ में सेटलमेंट हो जाएगा लगभग अगले 1 साल तक। तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप एक 4 मुखी रुद्राक्ष गले में हरे धागे में पिरोकर आप उसे पहने, गले में धारण करें और साथ में साथ के अंदर दुर्गा उपासना जरूर करें। एक उपाय मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, किसी भी दुर्गा मंदिर में मिट्टी के हांडी में मशरूम भरकर आप दुर्गा मंदिर में चढ़ाएं। निश्चित रूप से लाइफ का सेटलमेंट भी हो जाएगा, आपकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तो चलिए अब समय है महाभाग्य के महा उपाय का। अगर विदेश जाने में आपको कोई रुकावट आ रही हो तो आप क्या करें ये जान लीजिए। एक कांच की पारदर्शक यानी कि ट्रांसपेरेंट शीशी में पिसी हुई हल्दी भरकर मजबूती से उसके ऊपर ढक्कन लगा के उसको पैक कर दीजिए, एयरटाइट कर दीजिए और बृहस्पतिवार को इसे अपने सिरहाने रख ले और 27 दिनों तक इसे अपने सिरहाने ही रहने दें और आपकी विदेश यात्रा जाने की इच्छा शीघ्र ही पूरी होगी। 27 दिन के पश्चात आप इसे जल प्रवाह कर सकते हैं। तो मित्रों, आज महाभाग्य में बस इतना ही। तेज पर बने रहिए और मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि अपनी हर जिज्ञासा, ज्योतिष की, धर्म की, एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की जिज्ञासा के लिए आप हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो तक सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।